सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला नंबर क्वेश्चन आराम से समझिएगा। बोल रहा है एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग 12.5% ये क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, क्या निकाले भाई, फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। कितना होता है भाई, 1/8। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो डिनोट करता है आपको सीपी को, और ऊपर में अगर प्रॉफिट बोला गया तो प्रॉफिट को डिनोट करेगा, अगर लॉस बोला गया है तो लॉस को डिनोट करेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बोला गया तो प्रॉफिट को ही डिनोट करेगा। तो सीपी मेरा कितना आ गया भाई, 8 यूनिट। कितना यूनिट आ गया, 8 यूनिट। प्रॉफिट उस पर 1 यूनिट का हो रहा है, तो एसपी कितना यूनिट होगा भाई, 9 यूनिट। यही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू रियल में क्वेश्चन में दिया गया कितना, 630 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए। एक विक्रेता है 12.5% लाभ पर अपने वस्तु को 630 रुपया में बेचता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो 1/8 होता है। और नीचे वाली वैल्यू सीपी को डिनोट करेगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर वाला प्रॉफिट को डिनोट करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को। तो सीपी 8 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो एसपी यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया 630 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 70 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 70 रुपीज़। तो आपसे क्या पूछा गया था, वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है भाई, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा गया, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8 × 70 हो जाएगा, मतलब 560 रुपया क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड भी होगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, देखिए सीपी को हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में 100 लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं 100 सीपी है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 12.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो मतलब 100 पे 12.5% का प्रॉफिट लेगा, तो 112.5% में बेचेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है। 112 इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में 630 रुपया दिया हुआ था, और 100 का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड, इससे गुना। लेकिन इससे थोड़ा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसीलिए हमने फ्रैक्शन वैल्यू पे बताया। ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू इससे क्या होता है, इजी होता है। इसीलिए सबसे पहले हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया कैसे हम लोग फ्रैक्शन से प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो रही फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान से चीज़ों को सीरियली वाइज पढ़ना है, और यहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। ठीक है, 2-3 क्लास हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया एक वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, प्रॉफिट। ठीक है, तो 16 सही 2/3% का पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका होता है 1/6, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 1/6 हुआ, तो हमने क्या कहा भाई, नीचे में जो होता है वो सीपी को डिनोट करेगा, और ऊपर में जो होता है ये डिनोट करेगा प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को, लॉस हो रहा है तो लॉस को। तो सीपी यहाँ से कितना आ गया भाई, 6 यूनिट। प्रॉफिट उस पर हो रहा है 1 यूनिट का, तो वस्तु को कितना में बेचेगा भाई, 7 यूनिट को। 7 यूनिट में बेचेगा जी बिल्कुल। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू 1470 आपको क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब एसपी की तुलना हम लोग एसपी से ही कर सकते हैं, सीपी से नहीं करेंगे। तो एसपी यहाँ पे रेशियो में है 7 यूनिट, और रियल में यही आपका कितना, 1470। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 210 रुपीज़ होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य, तो 6 यूनिट का पूछा गया है, तो 1 यूनिट का इतना, तो 6 यूनिट का निकालने के लिए इसमें 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 6 6 दिना 12, 1260 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ आपको कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर इस टाइप का 25% रहता वो सब तो सब जानते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहा गया, अब हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आज ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, तो धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे समझाते हुए, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपना सामान 8.1/3% लाभ पे बेचता है, वाह क्या बात है, और उसका विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो सीपी क्या होगा। देखिएगा 8.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/12, यही होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कहा भाई ये नीचे वाला जो वैल्यू होता है सीपी को डिनोट करता है, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऊपर वाला डिनोट करेगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस को डिनोट करेगा। तो ये प्रॉफिट को डिनोट करेगा, तो सीपी यहाँ से आ गया मेरा 12 यूनिट, उस पर प्रॉफिट 1 यूनिट का, तो एसपी यहाँ से कितने हो जाएंगे 13 यूनिट हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और इस क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य है इतना रुपया है, मतलब इस 13 यूनिट का वैल्यू ही रियल में क्वेश्चन में दिया गया 65,780 रुपये। हम बार बार आपको कहते हैं एसपी की तुलना ही हम लोग एसपी से करेंगे, तो 1 यूनिट का यहाँ से कितने हो जाएंगे 5060, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल। आपसे वस्तु का सीपी पूछा गया, सीपी यहाँ पे कितना निकला 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 12 यूनिट का निकालने के 12 से इसमें गुना कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये कितने 0, 12 छाके 72 और 12 पंचे 60, 60,720 रुपया, या इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यही रहा आपके क्वेश्चंस का सही जवाब, जो कि ऑप्शंस नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शंस नंबर डी में। ऑप्शंस नंबर किस में दिया गया था, डी में, ठीक है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। किसके तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। ध्यान से चीज़ों को सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, आराम से समझिएगा। बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है। समझिएगा, इससे पहले देखिए दुकानदार दो तरह से प्रॉफिट या लॉस करता है। सबसे पहले देखिए जब कुछ भी मेंशन सवाल में नहीं किया जाए तो समझ लीजिए को सीपी पे मतलब क्रय मूल्य पे ही सामान पे क्या कर रहा है, लाभ या हानि कर रहा है, ठीक है। अगर उसमें मेंशन कर दे कि जो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तब हम लोग विक्रय मूल्य पे गणना करेंगे, ठीक है। लेकिन रियल में जो हानि या लाभ प्रतिशत होता है किस पे होता है, सीपी पे ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे आपको विक्रय मूल्य उसमें मेंशन क्या हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य को लेकर ही चलेंगे। कैसे लेकर चलते हैं आगे आप देखते रहिए, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेच रहा है। मतलब 25% का अगर सर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहे तो कितना होता है 1/4। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, ठीक है। अब हमने कहा था जब कुछ भी मेंशन ना क्या हो तो ये नीचे वाला वैल्यू सीपी होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया विक्रय मूल्य के, तो ये नीचे वाला वैल्यू एसपी हो जाएगा, ऊपर वाला मतलब हमने बोला प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। चूंकि यहाँ लॉस कर रहा है तो लॉस ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा। तो एसपी सर यहाँ से हो गया आपका 4 यूनिट और लॉस हो गया कितना 1 यूनिट। तो आप जाहिर सी बात है मतलब किसी सामान को बेचने पर अगर उसको किसी वस्तु को 4 रुपया में बेच रहा है तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वो सामान कितने का था 5 यूनिट का था। कितने यूनिट का था 5 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ से ये सीपी आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हमने अभी आपको बताया रियल में जो लाभ प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है, रियल वाला पूछा वास्तविक लाभ किस पे होगा 5 पे। सीपी कितना है भाई 5, और 100 पे कितना होगा, इससे इसको काट देंगे तो आंसर आपके आ जाएंगे 20%। क्या था, कुछ भी तो नहीं था। क्या हम नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा पार्ट